हेलो, हरे कृष्णा। मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मैंने गीता मार्गदर्शन नाम की ये नई संस्था शुरू की है। नेचुरली कुछ लोग जानना चाहेंगे कि ये संस्था आपने बनाई है तो आप क्या बेसिकली इसमें करना चाहते हो, या मतलब बेसिकली गीता मार्गदर्शन है क्या, करना क्या चाहती है। तो उस ऑब्जेक्ट से मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जो कि जो लोग डायरेक्टली मुझसे फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं वो समझ सकें कि बेसिकली मैं चाह क्या रहा हूं, और अगर वो चाहें तो मुझसे जुड़ सकें और मेरा इसमें हेल्प कर सकें, सो दैट हम मिलके कुछ आगे काम कर पाएं। तो मेरे कुछ मन में बातें हैं, कुछ उद्देश्य हैं जिसके बेसिस पर मैंने गीता मार्गदर्शन बनाई है, जिसमें सबसे पहला मेरा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत गीता को पढ़ें और जीवन में दिए गए सुझावों को लागू करें। देखिए, जैसे मैंने भी पढ़ाई की है, ज्यादातर लोग आज इंडिया में पढ़े लिखे हैं। ज्यादातर लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस में इंग्लिश, कुछ लोग फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। बट एक गीता जो कि भगवान ने मानव जीवन को कैसे जिया जाए इस पर्पस के लिए जो ये किताब दी गई है, गीता, भगवत गीता, इसको बहुत सारे लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं होता। शायद इसलिए कि किसी ने इंस्पायर नहीं किया। कई बार पेरेंट्स की भी गलती रहती है, उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ा होता तो वो बच्चों को भी इंस्पायर नहीं करते गीता पढ़ने या समझने के लिए। स्कूलों में भी आमतौर पर इसके बारे में मिसिंग ही है, मैं कहूँगा। मेरे ख्याल से स्कूलों में भी मिस है, गीता को नहीं समझाया जाता, पढ़ाया जाता। कुछ लोगों को ये लगता है कि गीता में तो जो है लीलाएं या भगवान की कथाएं हैं। कथाएं नहीं है गीता में। गीता में तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम अपना जीवन कैसे जिएं। जैसे अगर कोई मारुति कार होती है या सैमसंग मोबाइल होता है तो उसके साथ एक मैनुअल होता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाए। तो गीता तो वो एक मैनुअल है, इट्स अ लाइफ मैनुअल। और ये मैनुअल डायरेक्ट कंपनी की तरफ से है। हम सबको भगवान कृष्ण ने बनाया है और भगवान ने स्वयं अर्जुन के माध्यम से ये बताया है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। तो अगर हम गीता पढ़ते हैं, गीता को समझते हैं, तो डेफिनेटली इसमें हमें लाभ होगा। हमें बहुत सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशंस मिलेंगी कि किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये सबसे बड़ा उद्देश्य है गीता मार्गदर्शन में कि लोग गीता को पढ़ें और अपने जीवन में मार्गदर्शन लें, समझें कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी खुद प्रयास कर रहा हूँ इस दिशा में कि गीता को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ। वैसे मैंने एक बार पढ़ी है, लेकिन गीता को जितनी बार पढ़ो और नॉलेज बढ़ती है। तो मैं खुद भी इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि लोग इसको पढ़ें, समझें, इससे जुड़ें। दूसरा मेरे मन में है कि गीता को जब पढ़ें और लोग समझें तो सबसे पहली बात जो कुछ लोगों के अंदर मैं इम्प्रूवमेंट फ्रैंकली बोलूँ तो चाहता हूँ कि वो लोग शाकाहारी बने। मतलब आई डोंट वांट कि लोग नॉन वेजिटेरियन हों। हजारों तरह के खाने जो है भगवान ने बनाए हुए वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो हमें क्या जरूरत है कि हम एक जीव जो कितना सुंदर लगता है, आप किसी भी जीव को देखिए, किसी भी जीव को देखिए, कितना सुंदर होता है। वो उछल रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, जैसे हम हैं। वो सोता है, जागता है, सब कुछ हमारी तरह ही होते हैं, छोटे जीव भी। और कुछ लोग अपने सिर्फ जीभ के टेस्ट के लिए, ऐसा तो नहीं कि पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए तो इतना कुछ है अवेलेबल, सिर्फ अपनी एक जीभ के टेस्ट के लिए उन जीवित प्राणियों को मार देते हैं। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो नहीं मारते जी, बाजार में मिलता है। वो तो नेचुरली आप ही के लिए मार रहे हैं ना बेसिकली। तो वो लोग उसको किल कर रहे हैं और हम उन डेड बॉडीज को पका के खा रहे हैं। मतलब मैं नहीं चाहता कि मतलब मैं नहीं समझता कि ये किसी भी सेंस में सही है। और मैं चाहता हूं कि लोग समझें इस बात को कि नॉन वेजिटेरियन कितनी खराब चीज़ है। इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं। और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो जीवन है वो एक शाकाहारी जो है वो भोजन खा के बनाएं। इसके अलावा नशा, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैंने तो खैर कभी, भगवान की कृपा है, इन चीज़ों को छुआ भी नहीं। बट मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि लोग इसमें क्या एंजॉय करते हैं। पैसा भी खराब करते हैं और अपना टाइम भी खराब करते हैं, और मतलब हर तरह से ये चीज़ें नुकसान देने के लिए है। फिर भी आई डोंट नो व्हाई लोग नशा करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हम गीता मार्गदर्शन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे इन चीज़ों के लिए कि वो अपने जीवन में शाकाहार को अपनाएं, नॉन वेज छोड़ें और नशा आदि ना करें। तीसरा जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस गीता मार्गदर्शन संस्था को चालू करने का, वो ये है कि मैं इसमें जो है सामर्थ्यवान जो लोग हैं, जिनके पास कुछ अपनी आवश्यकता से स्पेयर मनी बचती है या वो निकाल सकते हैं, और जिनको जरूरत है उस गैप को ब्रिज किया जाए। मीन्स जो सामर्थ्यवान है वो दूसरों की मदद करें
इंस्पायर किया जाए, खुद को इंस्पायर किया जाए, औरों को इंस्पायर किया जाए कि वो मदद करें, और साथ में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास धन है तो उनसे लेके हम अपनी संस्था में जो लोग जुड़े हों उनकी मदद से उन लोगों की मदद कर पाएं जिनको जरूरत हो। वैसे तो आज की तारीख में मैंने ये संस्था शुरू की है और फ्रैंकली आज की तारीख में ऑलमोस्ट बस एक दो फ्रेंड्स और एक दो अपने ही स्टूडेंट्स को छोड़ के इस संस्था में अभी कोई भी नहीं है ऑनेस्टली। बट मेरा एक विजन है, अगर भगवान इसको चाहेंगे तो ये विजन सक्सेसफुल भी हो जाएगा, कि मैं चाहता हूं कि हमारी संस्था में अनेकों ऐसे डॉक्टर्स हों जो जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज करने के लिए प्रयास करें, अनेकों ऐसे वकील हों जो जरूरतमंद लोगों को सही सलाह दें, उनके सही से केसेस लड़ें, जितनी रीजनेबल फीस हो उतनी ही लें, और अगर हो सके तो कुछ अति जरूरतमंद लोगों की तो मुफ्त में ही जो है वो हेल्प करें। इसी तरह से हर एक फील्ड के अंदर मैं चाहूंगा कि गीता मार्गदर्शन जो एक ऐसा समूह बन जाए लोगों का जो हर समय जरूरतमंद लोगों की मदद करने को तैयार हो। अगर मैं कहीं भी सुनता हूं अपने जीवन में किसी लड़की को माँ बहन के साथ कोई छेड़ाखानी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं सोचता हूं यार आई एम सो हेल्पलेस। एंड मैं जो देख पा रहा हूं हमारी गवर्नमेंट भी मोर और लेस हेल्पलेस है ना। अभी नई गवर्नमेंट भी बन गई है लेकिन एज सच अभी तक मुझे कम से कम नहीं दिख रहा कि कोई सॉलिड स्टेप्स लिए जा रहे हो, कि जो इतने रेप्स हो रहे हैं या जो इतना कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में उसके लिए प्रैक्टिकली क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। वो बात अलग है कि मैं भी यहाँ बैठ के अभी लेक्चरबाजी कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली जब अगर मेरे को मौका भी मिलेगा तो शायद मैं क्या कर पाऊंगा। इट इज सो डिफिकल्ट बट एटलीस्ट हाँ मेरी मन में ऐसी इच्छा है, भगवान अगर मेरे को सामर्थ्य तो मैं एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहूंगा लोगों का जो ऐसी लड़कियों को मदद करें जिनको कोई दिक्कत महसूस हो रही है समाज में या जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाने में। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर मैं डेफिनेटली काम करना चाहता हूं कि जिनके पास सामर्थ्य है, चाहे वो धन से है, चाहे वो उनकी नॉलेज से है, पावर से है, वो जिन लोगों को रियली जरूरत है वो उनकी मदद करें। ऐसा मैं चाहता हूं, बाकी भगवान जानते हैं कि क्या क्या हो पाएगा। इसके अलावा जो हमेशा जब मैं खासकर जैसे फेसबुक पे पढ़ता हूँ, मैंने एक बार फेसबुक पे पढ़ा, एक बार मैंने किसी भक्त के मुंह से ये बात सुना भी था कि फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में भी गौ माता को जिंदा गर्म पानी में जला दिया जाता है ताकि उनका मांस जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो उनके शरीर से उतार कर जो है वो खाया जा सके। तो हम गाय को हमेशा बचपन से बोलते हैं गाय हमारी माता है, और हम उस माता की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अफसोस होता है मुझे। मेरे ख्याल से ये जितनी भी डेयरीज हैं, आई डोंट नो क्या करते हैं ये लोग, बट पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं, मेरे को फ्रैंकली कोई प्रूफ नहीं है। मतलब शायद ऐसा होता है कि जब तक गायें दूध देती है तब तक तो ये रखते हैं, उसके बाद ये कहीं इधर उधर बेच बाच देते हैं और शायद उसके बाद उनको किल कर दिया जाता है। तो मेरी ऐसी इच्छा है, अगेन शायद मेरी इच्छाएं कुछ ज़्यादा ही हैं, पता नहीं भगवान इनमें से कितनी पूरी करेंगे मेरी। भगवान तो वैसे अति सामर्थ्यवान है, लेकिन भगवान भी डिजर्विंग कैंडिडेट की ही इच्छाएं पूरी करते हैं, तो शायद मेरी इच्छा पूरी करें, देखो क्या होता है। मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण किया जाए जहां पर उन गायों को रखा जाए जो दूध नहीं देती है, उनकी सेवा की जाए, ताकि हम उनको इस तरह से जिंदा जला के मार देने से बचा सकें और जहां तक हो सके उनकी सेवा कर सकें। इसके अलावा डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि गीता मार्गदर्शन के जो भी सदस्य बने, जो भी लोग इस संस्था से जुड़े, वो एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करें। मुझ पर ये सबसे पहले एप्लीकेबल है और सभी व्यक्तियों पर ये एप्लीकेबल है कि हम अधिक से अधिक अच्छा चरित्र, गुड कैरेक्टर अपनी सोसाइटी को शो करें। हम मतलब हर सेंस में एक अच्छा बिहेव करें। ये ना हो कि लोग कहें कि एक तरफ तो आप ये करते हैं और दूसरी तरफ देखो वहाँ आपने उसको चीट कर लिया, या वहाँ आप जो है वो कहीं नशा कर रहे हैं, या कोई गलत स्त्रियों के साथ संबंध रख रहे हैं, या कोई भी मतलब कोई भी गलत हरकत हमें नहीं करनी है। एक आदर्श चरित्र हमें प्रस्तुत करना है ताकि हम दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें। डेफिनेटली गीता मार्गदर्शन में मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे ये एक बड़े समूह में तैयार हो, मतलब जो है गीता मार्गदर्शन में अधिक से अधिक लोग जुड़ते जाएं और एक दिन एक इतना बड़ा समूह तैयार हो जो बड़े उत्साह के साथ मिलकर माधव सेवा और मानव सेवा करें। माधव सेवा से मेरा मतलब है कि हम भगवान की सेवा करें, और मानव सेवा तो आप समझते हैं कि जैसे अभी हमने पहले भी चर्चा की कि जो जरूरतमंद है उनकी सेवा की जाए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मानव सेवा ही जरूरी है। एक्चुअली माधव सेवा जब हम करते हैं तब हमें रियल सेंस में मानव सेवा की इंस्पिरेशन मिलती है। अल्टीमेटली तो हमारा ध्येय है कि हम मानव जीवन का लक्ष्य जो है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि हम इस जन्म मृत्यु के संसार से जब तक दूर नहीं जाएंगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं। वो बात अलग है कि अगर हम इसी दुनिया में रहकर भगवान की सेवा करें और उन भगवान के भक्तों की, उस भगवान के द्वारा बनाए गए जीवन की, जीव की, चाहे उसमें मानव हो या कोई भी हो, अगर उसकी सेवा कर रहे हैं तो यही मुक्ति है। ये भी एक बात है। वैसे आमतौर पर जब भक्ति की जाती है तो ये माना जाता है कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं किसी मुक्ति की आशा में,
लेकिन ये बात भी मैंने अध्ययन की और मैं काफ़ी हद तक इस बात से संतुष्ट हूं कि अगर हम इसी जीवन में इसी जीवन में दूसरे जीव की, चाहे वो मैंने कहा जैसे मनुष्य रूप में हो या किसी भी रूप में, अगर उसकी सेवा कर रहे हैं तो यही अपने आप में मुक्ति है। क्योंकि भगवान के धाम जाके भी हमें भगवान की ही सेवा करनी होती है, और यहाँ पर भी हम भगवान और भगवान के रूप, जैसे कहते हैं कि भाई बच्चे भगवान के रूप हैं, तो अगर हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं किसी भी रूप में, हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हम गाय की सेवा कर रहे हैं, हम किसी भी जीव की सेवा कर रहे हैं, जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं, तो एक तरह से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा समूह जो है वो तैयार हो जाए जिसके अंदर मैं भी हूं, और हम सब मिलके जो है वो माधव सेवा और मानव सेवा करें। इसके अलावा डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ही जो है हमारी सोसाइटी की फाउंडेशन है, उनको बचपन से स्कूलों में ही अच्छे संस्कार दिए जाएं, स्कूलों से ही। वैसे तो गीता मार्गदर्शन गीता की टीचिंग्स को प्रमोट करेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ लोग मुझसे ऐसा जुड़ें जिन्होंने कुरान बहुत अच्छे से पढ़ी हो, या बाइबल बहुत अच्छे से पढ़ी हो, या जो सिखों की होती है बुक, मुझे इतना अच्छे से उसका नाम, गुरु ग्रंथ साहिब, आई थिंक मैं अगर सही कह रहा हूँ, तो जिन्होंने ये पढ़ी हो, मैं चाहूँगा, मेरी किस्मत अगर अच्छी रही और इस तरह के लोग भी मुझसे जुड़ गए, तो मैं चाहूँगा कि चारों की टीचिंग्स जो हैं वो दी जाएं। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट कि ओनली भगवद गीता, इट्स नॉट अबाउट दैट वी वांट टू प्रमोट हिंदुइज्म। एक्चुअली ये सब तो भगवान तो एक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भगवान ने अपनी टीचिंग्स जो हैं वो स्क्रिप्चर्स में दी है, तो लोगों को चाहिए कि वो ऑथराइज स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को बचपन से इन चारों ही किताबों के बारे में नॉलेज दी जाए। शायद कुछ लोग जो सोचते हैं कि अगर गीता को पढ़ा रहे हैं तो ये कोई सांप्रदायिक हो गया या हिंदुइज्म हो गया। अगर हम इस अपने टारगेट में सफल हो पाए कि हमने चारों ही जो है धर्मों की किताबों को साथ लेकर जो है पढ़ाया और समझाया, तो आई थिंक इससे बच्चे भी समझ पाएंगे, कंपेयर करके डिसाइड कर पाएंगे कि किस बुक में क्या लिखा, और इसमें से जो जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगेगी वो बचपन से ही अपने जीवन में लेंगे, तो डेफिनेटली वो अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। क्योंकि ये किताबें हमें अपने जीवन को कैसे सुखी और सफल जो है ढंग से जिया जाए इसके बारे में समझाती हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, जिन्होंने भी अपने कीमती 12-13 मिनट लगा के वीडियो सुनी, वो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी हो, या ऐसी लगी हो कि जैसे मैं कोई मतलब बड़ी स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण छोटा सा व्यक्ति हूँ, बट हाँ, मन में अभिलाषाएं हैं कि मैं अपने मरने से पहले कुछ करना चाहता हूँ समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए। तो उस ऑब्जेक्ट से मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको जो है इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आप सबने इस चीज़ को पेशेंटली सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।